गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो जहां हम आज डिस्कस करेंगे एक 60 डेज़ का प्लान आने वाले 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाला 69th बीपीएससी एग्ज़ाम 30 सितंबर को होना निर्धारित है। क्योंकि अब बचे हुए दिन बहुत कम हैं, तो ये हाई टाइम है कि आप स्टार्ट कर दें अपनी प्रिपरेशन, एटलीस्ट उसकी प्लानिंग कि कैसे कैसे करना है, किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा हमें तवज्जो देनी है, किन को कम देनी है, और हमें कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो मैं लेकर के आई हूँ आज एक ऐसा प्लान जिसमें मैंने पूरे सिलेबस को और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप कैसे आने वाले 2 महीनों अगस्त और सितंबर में ख़त्म करेंगे, किस तरह से आप अपने समय को यूटिलाइज़ करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे उन समय को अलॉट करेंगे आने वाले 60 दिनों में, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल पुख्ता हो और कोई भी चांस न रह जाए आपका नाम पीडीएफ में से, आपका रोल नंबर पीडीएफ में से बाहर रहने का। तो आइए चलिए देखते हैं मैंने कैसा प्लान बनाया है। एक और बात बता दूंगी कि मैंने जो ये प्लान बनाया है, ये 60 डेज़ का प्लान, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स मैंने इनिशियली दिए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स उनके एग्ज़ाम में वेटेज के हिसाब से है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री एंड साइंस दे होल्ड अ गुड चंक ऑफ मार्क्स, लाइक अबाउट 30 मार्क्स। तो मैंने उन सब्जेक्ट्स को शुरू में ही पढ़ने के लिए दिया है ताकि उनको आप अच्छे से पढ़ सकें और उनकी ज़्यादा रिविजन हो पाए। तो आपको स्ट्रेंथ बनाना है उन एरियाज़ को जिसका क्लियर करना, जिसको समझना, जिसके क्वेश्चन सही करना निश्चित ही होता है कि सही होगा अगर पढ़ ले अच्छे से इंसान। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री के कुछ 30 सवाल आते हैं एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न मिला करके, तो मैंने इसको सबसे पहले वेटेज दी है, आप सबसे पहले इसको पढ़ें। उस तरह से साइंस एंड बिहार जी के काफ़ी मेजर चंक होल्ड करते हैं पूरे पेपर में, और उसी के बेसिस पर, सब्जेक्ट्स की वेटेज के बेसिस पर मैंने पूरे के पूरे इस प्लानर को प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले नज़र वैकेंसीज़ के ऊपर। देखिए फ़िलहाल तो टोटल 442 वैकेंसीज़ हैं और 113 वो सीडीपीओ और दूसरे पोस्ट्स हैं जिसमें आरक्षित और कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज़ हैं जैसे कि बीटेक एंड ऑल। सो सिविल सर्विसेज की अगर आप देखें, जिस तरह के पहले बीपीएससी एग्ज़ाम में होता था, तो उसके 329 पोस्ट्स हैं। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ना यहाँ पर प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि अगर आप पूरा दिन दे रहे हैं इस तैयारी में तो आप 10 घंटे तो आराम से निकाल ही सकते हैं। यू कैन सी हियर आई हैव गिवन दिस 10 आवर्स स्टडी टाइम। अब अगर आपका कोई जॉब है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम आप इस टेबल को अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर लीजिए, एडजस्टमेंट्स कर लीजिएगा। लेकिन फॉर अ फुल टाइम एस्पिरेंट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मिनिमम 10 घंटे तो आप निकालें ही, क्योंकि 60 दिन है और कंपटीशन बहुत कट थ्रोट होती है। बीपीएससी इज़ नॉट एन ईजी गेम दीज डेज़। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि लोग यूजुअली एक तरह का सब्जेक्ट पढ़ करके ऊब जाते हैं, उनका मन नहीं लगता। तो मैं सजेस्ट करती हूँ एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ना। आप 2 भागों में दिन को डिवाइड कर सकते हैं और 2 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, और कोशिश करिए कॉन्ट्रास्टिंग टाइप के सब्जेक्ट हो। अगर एक में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत रटनी है या पढ़नी है, तो दूसरी कॉन्सेप्चुअल हो थोड़ी सी, जिसमें दिमाग का इस्तेमाल हो और आप एंगेज्ड हो, आपको आपको बोरियत ना फील हो आसानी से। या अगर आपको एक जगह बहुत डेटा अपने दिमाग में डालना है तो दूसरी जगह डेटा नहीं हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाएं तो आपके दिमाग को रजिस्टर करने में आसान होगा और रिटेंशन बहुत बढ़ी रहेगी। तो इसी तरीके को यूज़ करेंगे हम। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ें। अगर आप उस टाइप के हैं जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते हैं तो योर चॉइस, आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को बनाइए जिसमें आप सिर्फ एक सब्जेक्ट दिन में पढ़ें। लेकिन अलॉन्ग विद दैट आपको डेली करंट अफेयर्स तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। अब हाई टाइम है कि आपको करंट अफेयर्स पे एक अच्छी पकड़ बनानी है। जिन लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई होगी वो ऑलमोस्ट सारे मंथ्स का, अभी तक के मंथ्स का किए हुए होंगे। लेकिन जिन्होंने अभी ही शुरू की है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए। मैं तो प्रेफर करती हूँ स्पीडी या एडिटर या घटनासार में से कोई एक, आप वो ले सकते हैं ईयरली मैगजीन। और मेक श्योर कि आप एक नेशनल और एक बिहार स्पेशल 2 मैगजीन्स लें, क्योंकि बिहार के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और वो इतने आसान नहीं होते कि आप चलते फिरते सरसरी निगाह से देख लें तो काम बन जाए। उसके लिए आपको डेडिकेटेड कोई कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने करंट अफेयर्स को दिन में 2 घंटे दिए हैं, क्योंकि 10 घंटे मैंने निकाले थे तो 3 घंटे 2 सब्जेक्ट्स के, फिर करंट अफेयर्स, एंड देन देयर आर 2 आवर्स फॉर रिविजन। जो भी आप कल के दिन में पढ़े थे वो आप निश्चित ही आज के दिन में शाम को सोने से पहले 2 घंटे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एज एन रिविजन तो करेंगे ही करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस किस्म के इंसान हैं, आपको रात को रिविजन करना पसंद है या सुबह उठते ही पसंद करते हैं, आप इन 2 घंटों को अपने दिन में जो भी मर्जी वो समय दीजिए, लेकिन ज़रूर निकालिए।
पढ़ना नहीं हो पा रहा है, मिस हो गया किसी वजह से, सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन रिवीजन मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए देयर इज अ सर्टेन ऑड डे जहाँ पर आपके पास दिन में सिर्फ 4 घंटे निकल पाए, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस एरिया आई सजेस्ट आप रिविजन वाला काम कर लीजिए, मत जाइए सब्जेक्ट्स की तरफ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अगर आप रिविजन नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो मेरा थ्रस्ट, मेरा एम्फेसिस देख करके आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग 2 मेन्स विद BPSC, so with my previous experience of how I dealt with the things when I was preparing for the prelims, I am saying all this to you as an elder sister. Please consider this advice and work accordingly according to your comfort. और तो और एक और चीज़ है कि मैथ्स के 10 सवाल फिक्स्ड हैं। पिछली बार हमने देखा कि रीजनिंग भी आती है, तो आप ध्यान देंगे कि आप आधा घंटा अगर आप वीक हैं तो 1 घंटा, अगर आप मैथ्स में स्ट्रांग हैं तो फिर भी प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आधा घंटा 20 मिनट निकालिए ही निकालिए, 4-5 सवाल बना लीजिए, हो सके तो 10 सवाल डेली बनाइए। पहले शुरुआत में आप BPSC के PYQs ही सॉल्व करिए, और अगर उनको सॉल्व करने में तकलीफ आती है कि सोल्यूशंस कहाँ से मिलेगा एंड ऑल, तो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे जा करके कि आप कुछ बुक्स हैं उनको कैसे रेफ़र करके यूज़ कर सकते हैं, फिर आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। चलिए चलते हैं। हमारे पास अभी के टाइम पे 2 महीने हैं, अगस्त और सितंबर, 30-30 दिन दोनों में, तो हमारे पास 60 दिन हैं। अब इस समय को ऐसे जुडिशियसली इस्तेमाल करें कि अगस्त और सितंबर दोनों को मिलाकर के रिवीजन भी हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना प्लान को वीकली या फोर्टनाइटली क्रिएट करें। हियर आई हैव क्रिएटेड अ फोर्टनाइट वाला प्लान, जैसे कि पहले महीने में मैं 2-2 हफ्ते का स्केड्यूल लेकर के चल रही हूँ कि एक फोर्टनाइट में मुझे ये फिनिश करना है, अगले फोर्टनाइट में ये। तो फॉर मी व्हाट आई हैव डिसाइडेड, व्हाट आई यूजुअली डू विद माई स्टडीज़ इज़ दैट कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और उनको 2 हफ्तों में फिनिश करती हूँ। तो हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट तीनों पढ़ना है। आप देख सकते हैं इस प्लान के अंदर मैंने वेटेज दी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न से आते हैं एंड देन मिडिवल से एंड देन एशियन से। तो आपको पूरे 2 हफ्ते के अंदर समझ लीजिए कितना समय बांटना होगा। तो आपको एक पूरा का पूरा हफ्ता मॉडर्न को देना होगा, और मिडिवल और एशियंट में आप एक बचे हुए हफ्ते को बांट लेंगे, और बांटने में भी ऐसा कि 4 दिन आप मिडिवल को दीजिएगा और 3 दिन एशियंट को दीजिएगा। इस तरह से आप इनका बंटवारा करेंगे, इनकी वेटेज के हिसाब से। बहना नहीं है भावनाओं में, सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है। हम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है सब्जेक्ट में, क्यूरियोसिटी आ जाती है, तो हम अपनी लीक छोड़ करके घुस जाते हैं डेप्थ में। बट यू हैव टू स्टिक ऑन टू योर टाइम टेबल, यू हैव टू कीप अ टाइमर, कीप अ टैब अराउंड, कैलेंडर बना करके रख लीजिए जिसमें आपको दिन दिखते रहें सामने में, ताकि आपको एहसास हो कि किधर जा रही हूँ मैं या जा रहा हूँ मैं। तो आप अपनी स्टडी को प्लान, टाइम और स्केड्यूल करेंगे। ठीक है, कि मुझे 2 हफ्तों में हिस्ट्री ख़त्म करनी है, तो मतलब मुझे 1 हफ्ता मॉडर्न को देना है, और बाकी 1 हफ्ते में मुझे बांट करके मिडिवल और एंशिएंट को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं आगे क्या करना है। आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हाफ में आपकी चॉइस होगी, आप हिस्ट्री पढ़िए, सेकेंड हाफ में साइंस। यू कुड चूज़ द सब्जेक्ट्स डिफरेंटली ऑल्सो। अगर आपको शुरू में हिस्ट्री नहीं पढ़ना है तो आप पहले बिहार जीके पढ़ सकते हैं, और इकॉनमी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री की 30 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, आप उसको पहले पढ़ें। और साइंस भी 30 मार्क्स होल्ड करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आप देख सकते हैं बायोलॉजी को है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को है। इट्स ऑलमोस्ट इक्वल के 10-10 सवाल आ रहे हैं सबसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी से 14 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, केमिस्ट्री से 11 आ जाएंगे, तो आपको उस हिसाब से इनको टाइम देना है। और यहाँ पे रिसोर्सेज की बात करें तो यू कैन सी, मैं सजेस्ट करूँगी अभी, क्योंकि इतना समय रह नहीं गया कि आप स्पेक्ट्रम पूरी फिनिश करें, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है स्पेक्ट्रम, आपका जीएस पे पकड़ है, तो आप अपनी स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर सकते हैं हिस्ट्री मॉडर्न के लिए। बाकी मिडिवल और एंशिएंट के लिए यूपीएससी में भी आजकल एस्पिरेंट्स ल्यूसेंट ही पढ़ के जा रहे हैं, तो बीपीएससी को आप ज़्यादा इतना, मैं समझ सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन आपको इतना भी समय नहीं देना है एंशिएंट और मिडिवल के लिए कि आप लूज़ आउट कर दें बाकी सब्जेक्ट्स के दिए हुए टाइम पर। तो आप प्लीज़ ल्यूसेंट तक ही स्टिक करिए, बहुत हो जाता है, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि रटना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है उसको। तो आप ल्यूसेंट तक ही स्टिक करिए, हो सके तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सबके लिए ल्यूसेंट से स्टिक करिए। और मोस्टली एस्पिरेंट्स ल्यूसेंट से ही स्वे बाय करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एनसीईआरटीज़ का कंपाइलेशन ही है। तो
आप अगर ल्यूसेंट पढ़ने में कंफर्टेबल हैं, गो फॉर इट। नहीं तो फिर आप दूसरी बुक्स जैसे R.S. शर्मा वगैरह को रेफ़र कर सकते हैं। तमिलनाडु की बुक है एंशिएंट हिस्ट्री की, बट उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रास्ता बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा, अगर आपके पढ़ने का तरीका डिफरेंट है तो खुद को समझाइए कि ये एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट वो है कि मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ूँ। तो उसके लिए मुझे एक ऐसा रिसोर्स चाहिए जो कि बहुत कॉन्साइज और क्रिस्प हो। और क्रिस्पनेस के मामले में, कंसाइसनेस के मामले में ल्यूसेंट से बेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं ये ट्रेंड बता रही हूँ, आप हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करेंगे। यू विल टेक द बुक, द स्टैंडर्ड बुक ऑफ दैट सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ल्यूसेंट फॉर हिस्ट्री। उसके साथ में आप PYQs लेके बैठेंगे। PYQs की बुक आती है, चाहे आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, BPSC की ही PYQs ढूंढ करके, या तो फिर आपको ईयरली आपको KBC नैनो की बुक मिल सकती है। उसमें उन्होंने सारे साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। ऑल्दो थोड़े बहुत उसमें मिस्टेक्स और एरर्स होते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, जब मार्केट में अवेलेबल इस तरह का कंटेंट है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कंटेंट अवेलेबल फॉर द PYQs। तो आप अपने हिसाब से उसको फिर एडजस्टमेंट्स कर लीजिए, उसमें जहाँ भी गलतियाँ हैं करेक्शंस कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अनॉय करती है KBC नैनो के अंदर की गलतियाँ। उसके बाद अगर आपको नहीं लेनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप PYQs पिछले साल की वेबसाइट से आके डाउनलोड कर लो, पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स को, और उन पेपर्स के साथ उनके सोल्यूशंस को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाता है। आप 63 से लेकर के 68 BPSC, आप कम से कम 5 साल का तो PYQs करिए। उसके बाद अगर हो पाता है तो और भी करिए, लेकिन गिवन द टाइम हमारे पास थोड़ा मुश्किल होगा ज़्यादा समय को कवर करना, लेकिन क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है तो 5 साल के क्वेश्चन, 6 साल के क्वेश्चन कर लेंगे ना, काफ़ी होगा। तो आप KBC नैनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पिछले साल के क्वेश्चन ही ले लीजिए और उनके आंसर्स कीज लेकर के आप देखिए कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन कौन से एरिया से आ रहे हैं। ये ट्रेंड हमेशा फॉलो करना है। आप देखेंगे कि मैंने जहाँ जहाँ पर भी सब्जेक्ट से लिखा है, मैंने साथ में PYQ ज़रूर मेंशन किए हुए होंगे। तो फॉर मी PYQs आर लाइक द बाइबल फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, PYQs कुछ भी पढ़ेंगे तो आप PYQs देखेंगे। इनफैक्ट मैं करंट अफेयर्स के लिए भी कहूँगी कि आप हर बार तो नहीं, लेकिन आप एक बार PYQs देख लीजिए करंट अफेयर्स की, कहाँ कहाँ से पूछते हैं। आपको ना थ्रस्ट एरियाज का आइडिया हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट तो किए हुए हैं थ्रस्ट एरियाज: डेट्स, रैंकिंग, इंडिसेस, बुक्स, ऑथर्स एंड स्पोर्ट्स में भी कौन से, टेनिस, रेसेस एंड Formula 1 एंड क्रिकेट, और थोड़े बहुत टिडबिट्स होते हैं। ट्रॉफीज़ जैसे कि संतोष ट्रॉफी कहाँ हुई, और इसी तरह से साधारण डेविस कप, और इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। BPSC में कुछ ज़्यादा हाई फाई लेवल नहीं होता है करंट अफेयर्स का, काफ़ी फैक्चुअल रहता है। तो आइए अब देखते हैं हमें अगले हफ्ते क्या करना है। फर्स्ट वीक में तो मैंने बता दिया, आप सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर साइंस, इसमें भी ऑर्डर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन बायो। साइंस के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगी आप ल्यूसेंट का साइंस वाला सेक्शन पढ़ें। साइंस के लिए जो सेपरेट ल्यूसेंट वाली बुक आती है वो नहीं कर पाएंगे आप फिनिश, इतना समय नहीं है। अगर पहले पढ़े हुए हैं तो उसको पढ़िए, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप ल्यूसेंट की साइंस ही पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। तो आपको तीनों सेक्शंस मिल जाएंगे उसमें, और बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स को आपको ध्यान देना है इनकी वेटेज के हिसाब से, और साथ के साथ आपको पिछले साल के क्वेश्चंस घटना चक्र से करने ही करने हैं। साइंस के लिए हर कोई सजेस्ट करता है कि घटना चक्र के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो आप घटना चक्र की साइंस ले ही लीजिएगा वाली बुक। और उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स नेशनल और बिहार, दो करंट अफेयर्स आपको लेनी है। दो मैगजीन्स मैंने बताया था, आप स्पीडी की ले सकते हैं नेशनल, और बिहार के लिए एडिटेरिया की अच्छी आती है, और कोई और मैगजीन आपकी नज़र में हो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने फर्स्ट फोर्टनाइट में जहाँ पे नेशनल डाला है, तो सेकंड फोर्टनाइट में मैंने बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए डाला है। ना डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस एंड योर स्ट्रेंथ, अगर आपने पहले से करंट अफेयर्स नेशनल पढ़ी हुई है तो आप पहले ही हफ्ते में बिहार वाली को पढ़ लीजिए, ठीक है, और आप सेकेंड हफ्ते में नेशनल वाली को पढ़ लीजिएगा। पढ़ना तो दोनों को ही है, बट जिसको आप पहले पढ़ेंगे उसको आप ज़्यादा खाली दिमाग से पढ़ेंगे, ज़्यादा लोडेड नहीं रहेंगे, तो उसकी रिटेंशन ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और रिसोर्सेज भी साथ में लिस्टेड हैं, तो आप ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और साथ के साथ रिसोर्सेज भी लिस्टेड हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। हर दिन में मैंने बताया था 2 घंटे आपको रिविजन करना ही करना है, तो उस रिविजन के टाइम में आपको आधा घंटा मैथमेटिक्स के लिए निकालना है। मैथमेटिक्स कैसे करेंगे आप सॉल्व? देखिए, पहले तो आप पास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हो ऐसे कोई बुक ढूंढिए,
जैसे कि केबीसी नैनो में एक्सप्लेनेशंस हैं, ऑल दो कहीं कहीं गलत भी हैं, तो आप इंटरनेट पे भी क्वेश्चन डालेंगे तो आपको आजकल सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो मैथ्स क्या करना है, अगर आपकी स्ट्रांग है, अच्छे से आपको पहले से आती है, तो आप क्या करिए कि उसको ऑल्टरनेटिव पढ़िए, लेकिन अगर वीक है तो आप उसको डेली करिए, डेली आधा घंटा मैथ्स तो सॉल्व करिए। आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, कंपेरेटिव एग्जाम्स के लिए आती है, उसमें सिलेक्टेड चैप्टर्स जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, स्पीड वाले क्वेश्चंस, एवरेज का क्वेश्चन हो गया, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। मैं आगे आऊँगी और भी चीज़ों को डिटेल में बताते हुए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस एरिया पे थ्रस्ट देना है। फिलहाल के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि आप कुछ चैप्टर्स को ही ध्यान दे करके पढ़ेंगे एंड लुक फॉरवर्ड टू द अपकमिंग वीडियोस फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना है RS अग्रवाल से, कौन सा छोड़ना है, मैं बताऊँगी आगे। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट वीक में मैंने बिहार जीके को रखा है फर्स्ट स्लॉट में। आप पहले स्लॉट में जब बिहार जीके रख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक बिहार की बुक रखेंगे अपने पास। मैंने यहाँ पे सोर्स बताया है अरिहंत, समग्र या क्राउन। मुझे अरिहंत की बुक बड़ी पसंद आती है, छोटी सी प्यारी सी बुक है, उससे आप पीटी और मेंस दोनों बिहार के लिए तैयार कर सकते हैं। मैंने अपने 2 मेंस लिखे हैं। मैंने बिहार के कंटेंट के लिए अरिहंत के बाहर से सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा फॉर माई मेंस। तो प्रीलिम्स का तो छोड़ ही दीजिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत कंटेंट है इसमें, और इसको आप कपल कर लेंगे आपकी करंट अफेयर्स मैगजीन के साथ, तो और कुछ की ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक है, तो आप करेंगे बिहार जीके में कैसे हमें अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि बिहार हिस्ट्री से ठीक ठाक पूछते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, हिस्ट्री एंड देन ज्योग्राफी एंड देन इकोनॉमी एंड देन पॉलिटी एंड देन ट्राइबल कल्चर। बिहार का दूसरा रीजनल कल्चर से भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। इनफैक्ट बिहार के इम्पॉर्टेंट लीडर्स आर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस, जैसे कि हिस्ट्री में आपको अपने राजेंद्र प्रसाद, यदुनंदन शर्मा और सच्चिदानंद सिन्हा, इन सब के क्वेश्चंस देखे हैं, श्री कृष्ण सिंह, इन सब से क्वेश्चन आते हुए देखे हैं। तो आपको पर्सनालिटीज़ पे ध्यान देना है। हो सके तो आप ना गूगल करते रहिए बिहार के पर्सनालिटीज़ के बारे में, और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर आप कुछ भी फाइंड आउट करते हैं, किसी बिहार की पर्सनालिटी इंडिविजुअल को कोई अवार्ड मिला है या मिला था, तो आप उनके ऊपर थोड़ा सर्च कर लेंगे। अपने हिसाब से भी थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल रहा है। BPSC उतनी ज़्यादा फैक्चुअल नहीं रह गई, उतनी ज़्यादा क्लीशेड नहीं रह गई, इसमें डायनामिज़म आ गया है, तो आपको अपनी तैयारी में भी डायनामिज़म लाना होगा। बिहार जीके के लिए मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगी ना, कि आप BPSC को इतना आसान मत समझें। मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं BPSC के लिए बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाती हूँ, मिनिस्ट्रीज़ की, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए, उनके होम पेज पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन, उनकी अबाउट को ज़रूर पढ़िए। कुछ भी नया रहेगा ना तो वहाँ पे मेंशन रहता है। और तो और अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो उनकी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, कुछ नई योजना चल रही होगी जिसमें वो लोग बहुत काम कर रहे हैं, उसके बारे में पता होगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप दिन में 5-10 मिनट किसी भी एक बिहार की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की वेबसाइट को दे देते हैं, आज एजुकेशन, आज हेल्थ, कल विमेन एम्पावरमेंट, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ से काफ़ी कुछ मिलेगा, ऐसा जो किसी मैगजीन में नहीं होगा, जो किसी बुक में नहीं होगा। यूजुअली बुक्स तो प्रिंट होकर के 1 साल, 2 साल, 3 साल से पड़ी हुई हैं, आपने पहले ख़रीदी होंगी, वो पड़ी हुई हैं, उसमें अपडेशन नहीं है, बट वेबसाइट हैज़ ऑल दी अपडेट्स। तो आप प्लीज़ जाकर के बिहार की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट्स को ज़रूर देखें। ठीक है, और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सेकेंड वीक में क्या किया, थर्ड एंड फोर्थ वीक में क्या किया है, यानी कि सेकेंड फोर्टनाइट में बिहार जीके के साथ मैं इकोनॉमी सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा डिफरेंट है ना। इकोनॉमी इज़ मोर ऑफ द कंसेप्चुअल थिंग, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना नहीं है। ल्यूसेंट का ही इस्तेमाल करिए, वही बेस्ट रिसोर्स है। साथ के साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट, या तो आप क्या करिए, इसका कोई जिस्ट मार्केट से उठा लीजिए, नहीं तो कोई यूट्यूब वीडियो काम आएगी। मोस्टली यूट्यूबर्स जो है बाय द एंड ऑफ दिस अगस्त दे विल कम, ऑल्दो बजट आने के 1-2 महीने के बाद से आ ही चुके हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट वीडियोस। आप उनमें से नोट्स बना सकते हैं, उनकी PDFs डाउनलोड कर सकते हैं, बस उतना काफ़ी है। उसको पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बिहार का भी और नेशनल भी, ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करना है आपको, और कौन कौन से एरियाज़ पर ध्यान देना वो लिस्टेड है ऊपर।
साथ के साथ अगर आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो ल्यूसेंट में ध्यान रखिएगा जो टेबल्स थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी फॉर्मेशंस के बारे में, कि कब बनी थी, कैसे बनी थी, वो सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस और से बीपीएससी पूछ लेती है। नेक्स्ट वीक में चलते हैं, उसमें यहाँ पे यू कैन सी ज्योग्राफी और पॉलिटी रखा हुआ है। ज्योग्राफी इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। बहुत मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट होता है ब्रेन का, आपको विजुअल्स एंड इन्फो सब मिलता है। क्या करना है, इस सब्जेक्ट को कपल करिए किसी ऐसे सब्जेक्ट से जिसको समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है। पॉलिटी ऐसी चीज़ है कि एक बार आ गई ना, तो फिर दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स टू लर्न एंड टू कीप विद यू फॉर लॉन्ग। तो मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी को साथ में रखा है, फोर्टनाइट सेकेंड में आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में सिर्फ फोकस इंडिया और वर्ल्ड फिजिकल पे करिए, और रिसोर्स मैंने लिस्ट किया हुआ है PYQ, तो आप साथ में लेके बैठेंगे और आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है फिजिकल ज्योग्राफी, तो आप एनसीईआरटी रिवाइज करिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ गो फॉर ल्यूसेंट ओनली, काफ़ी है। ठीक है, इसमें ही आपको बहुत समय लग जाएगा। कहने के लिए ल्यूसेंट एक छोटी सी बुक है, मतलब एक ही बुक में सब कुछ है, बट वो डेटा इतना फैक्चुअल है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, हर लाइन में लगता है कि डेटा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सच में वो इंपॉर्टेंट है, और उसको आपको पढ़ना है ध्यान से, टेबल्स को समझना है ध्यान से, और साथ के साथ आप साथ में एक एटलस लेकर के बैठेंगे और एटलस में चीज़ों को मार्क करते चलेंगे, हाईलाइट करते चलेंगे। आप यूट्यूब वीडियोस की मदद ले सकते हैं, मैं बहुत करती हूँ ये काम, क्योंकि कई बार होता है कि हम फिजिकल समझ नहीं पाते हैं, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, बिहार रिवर्स, इंडियन रिवर्स, या मिनरल्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उस हिसाब से सर्च करिए और आपको डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी फिजिकल इन्फॉर्मेशन की, इंडिया फिजिकल या बिहार फिजिकल की, और आप उससे अपने नोट्स बना सकते हैं, या उन वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं और अपने एटलस में मार्क करते जा सकते हैं। ज्योग्राफी को पढ़ने का यही तरीका है। इसको आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि ज्योग्राफी से कुछ 15-20 मार्क्स की वेटेज होती है, आजकल वो घट ही रही है। इसमें ज़्यादा बिहार ज्योग्राफी से क्वेश्चन होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मिला करके 10-12 क्वेश्चन, बिहार ज्योग्राफी का अच्छा खासा 7-8 क्वेश्चन का चंक हो सकता है। फिर हम आते हैं पॉलिटी। इसके लिए हर कोई लक्ष्मीकांत बोलेगा, लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो अभी नहीं उठा सकते। इट्स अ बिग थिक बुक, पढ़ी हुई है तो रिवाइज कर लो, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पढ़ी हुई है तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो लाइक्स एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है डाउन साउथ ऑफ इंडिया, वो बहुत अच्छा एक रेडी रेकनर लेकर के आते हैं। मतलब वो प्रीलिम्स के टाइम पे निकालते हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स आया था, तो उस प्रीलिम्स के पहले उन्होंने निकाली होगी एक रेडी रेकनर पॉलिटी की, एज इन शॉर्ट नोट्स। वो ना लक्ष्मीकांत के ही नोट्स हैं, बहुत अच्छा मटेरियल है, आई हैव रेड इट एंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वो। तो आप उसको ले सकते हैं, या कोई और कोचिंग हो जिसके प्री के नोट्स वो शॉर्ट नोट्स बना के दे रही हूँ, तो वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ल्यूसेंट तो अपनी है ही है, तो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं तो ल्यूसेंट ही पढ़ लीजिए, नहीं तो आप लाइक्स का रेडी नहीं ट्राई करिए एक बार, अच्छी चीज़ है ये। मतलब टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, एक जगह कंपाइल्ड है, आपको अट्रैक्टिव लगेगा पढ़ना, उसमें बोरियत नहीं महसूस होगी। और PYQs तो करने ही करने हैं हर सब्जेक्ट को। फोकस एरियाज भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको स्टेट गवर्नमेंट पे ध्यान देना, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, नॉट ओनली द फंक्शनिंग एंड ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, बट ऑल्सो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके बारे में और फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज, पंचायती राज, अमेंडमेंट्स और एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट के ऊपर ये ठीक ठाक सवाल होते हैं। कुछ समसामयिकी में चल रहा है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन इट, उन टॉपिक से ज़रूर सवाल आएंगे। बिहार में अक्सर ये हम देख सकते हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्वेश्चन आना ना बहुत कॉमन सी बात है ना, कि अगर कोalition कल किसी और पॉलिटिकल पार्टी का था, आज कोalition गवर्नमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, तो देयर ऑट टू बी अ क्वेश्चन बीइंग राइज्ड फ्रॉम दैट सब्जेक्ट, फ्रॉम दैट एरिया। इसलिए आप पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ध्यान देंगे, आप एग्जीक्यूटिव्स पे ध्यान देंगे, आप लेजिस्लेचर टॉपिक पे ध्यान देंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर पे खास कर ध्यान देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। आपको 5वें सप्ताह में, जो कि अगस्त का अंतिम सप्ताह होने वाला है, इसमें मॉक टेस्ट लगाना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि कुछ अच्छे हैं, परफेक्शन IAS, परम IAS, ये लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर के आ जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ तो अभी आ चुकी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ फिर सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। सेक्शनल्स का अगर आप वीक हैं तो कर सकते हैं, वरना इतना कोई तब इंपॉर्टेंस है नहीं उसका। तो आप मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं तो आप फुल लेंथ लगाइए, और 2 से 4 मॉक टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। तो आप शाम को बैठ सकते हैं या सुबह को बैठ सकते हैं, 2 घंटे, 2 कम से कम करने हैं, और मैक्सिमम 4 अगर आपकी कैपेसिटी है तो। टेस्ट लगाइए, अपने आप को जज करिए, और उन टेस्ट के सोल्यूशन से नोट्स बनाइए। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है कि उन बनाए गए नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं,
कुछ इंस्टीट्यूट्स को तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी पकड़ है बीपीएससी के क्वेश्चंस के ऊपर कि मैं उन टेस्ट इंस्टीट्यूट के टेस्ट को देकर के बीपीएससी में से वैसे क्वेश्चंस फेस कर लेती हूँ. सो प्लीज़ गो फॉर मॉक टेस्ट ऑल्सो. ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी इस एग्ज़ाम को देने की. और वैसा ही माहौल बनाकर बैठिएगा, कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम कंड्यूसिव सा माहौल हो जिसमें आप वो टेस्ट वाली फीलिंग, एग्ज़ाम वाली फीलिंग को सिमुलेट कर सकें. ठीक है, फिर अब आते हैं अगले महीने में जो है सितंबर माह. ये लास्ट महीना है, अब आप आराम नहीं कर सकते हैं. जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज़ करना है, जो बच गया उसको जल्दी फिनिश करना है. पिछले पूरे महीने में जो हमने अगस्त में पढ़ाई की है, हमको ध्यान रखना है कि हम हर दिन 2 घंटे रिवीजन तो करेंगे ही, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे रिवीजन करना है जो कल पढ़ा है उसका. और संडेज़ को आप रख सकते हैं पूरी वीक के रिवीजन के लिए. तो आप ऐसे 2 रिविजन्स कर लेंगे अगस्त में ही. फिर मैं सितंबर में आऊँगी लास्ट वीक में रैपिड रिविजन्स को लेकर के. आइए देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास रिवीजन वाला मंथ बचा हुआ है. हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लिए हैं. यू कैन सी, अगर अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हिस्ट्री, साइंस, एंड देन यू हैव दिस बिहार जीके, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स ऑफ बिहार एंड नेशनल करेंट्स डन, एंड देन यू आल्सो हैव दिस ज्योग्राफी डन एंड पॉलिटी डन. फिर आपने मॉक टेस्ट भी लगा ली. अब क्या बची है? रिवीजन. तो हम सितंबर में सिर्फ रिवीजन करेंगे. मेरा बात मानिए, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं नहीं जा रही आपकी सिलेक्शन. आपका नाम पीडीएफ में होना ही होना है. जो इस इंसान 1 महीना डेडिकेटेड सिर्फ रिवीजन को दे देगा ना बीपीएससी के पहले, उसका सिलेक्शन निश्चित से निश्चित है. तो हमने यहाँ पे 6th और 7th वीक में देख सकते हैं रिवीजन को रखा है. बिहार करंट अफेयर्स, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप नेशनल करंट अफेयर्स पढ़िए, बट भूलना आसान है बिहार के करंट अफेयर्स को, इसलिए मैं इसको ध्यान में रखने के लिए पहले पढ़ने को सजेस्ट करूँगी. क्योंकि नेशनल तो आप वैसे भी पढ़ रहे हैं और एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे होंगे, चलते फिरते भी पढ़ सुन लेते होंगे, लेकिन बिहार करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है. क्योंकि इसके क्वेश्चन बन गए तो दे कैन मेक एंड ब्रेक योर थिंग. आई हैव लॉस्ट a couple of times by 1 or 2 questions, और उसमें बहुत अफसोस होता है जब 1-2 सवाल बहुत सिली से गलत हो जाएं या छूट जाएं. तो उसमें ना हेल्प करते हैं ऐसे टॉपिक्स. हर कोई नहीं पढ़ रहा होगा इतने अच्छे से बिहार के करंट अफेयर्स को. आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन तो निश्चित ही होगा. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप वीक 3rd में आ गए हैं, वीक 6th और 7th में आ गए हैं, सॉरी सितंबर में आ गए हैं, तो आप दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं, आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. क्योंकि रिवीजन करना है. अब फर्स्ट रीडिंग नहीं है. फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है, सेकंड रीडिंग में टाइम नहीं लगता. तो आप इस समय पर रिवीजन करेंगे. और रिवीजन के लिए यहाँ पर मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. यू कैन सी इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री. तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे बना हुआ है कि हिस्ट्री को टाइम लगेगा लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमी तुरंत रिवाइज हो जाएगी. ठीक है, इसके साथ आप करंट अफेयर्स करेंगे और 1 घंटा मैथ्स तो करना ही करना है. स्ट्रांग है तो ऑल्टरनेट डे पर करिए, वीक है तो एक दिन हर दिन करिए. ठीक है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है. फिर वीक 7 और 8 में हम फिर से देख रहे हैं कि आपको नेशनल करंट का रिवीजन करना है और फिर से 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन. फिर आप वीक 7 और 8 के अंदर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं. 4 से 5 टेस्ट तो आप दे ही दीजिए. मैं सजेस्ट करूँगी पूरे सितंबर मंथ में आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट देने हैं. एज इन आप 4-5 दिन के अंतराल पे 1 टेस्ट दे दीजिए. फिर आप 4-5 दिन के अंतराल पे 1 टेस्ट दे दीजिए. अगर आपसे वीकली होता तो आप वीकली दे दीजिए. तो रिविजन, मॉक्स, यही यहाँ पे चलने वाला है. वीक 9 में दस रैपिड रिविजन, क्योंकि अब तो अगले संडे को एग्ज़ाम है. वीक 9 इज़ लाइक अब आपका ये संडे है और उससे अगले संडे में आपको एग्ज़ाम है. तो आपको बहुत फास्ट पढ़ना है. या तो अपने बनाए हुए नोट से पढ़ना है या अपने बुक्स में जो हाईलाइट किया उससे पढ़ना है. और तो और आप लास्ट वीक में ना 9th वीक जो होगा उसमें आप मैक्सिमम 1 मॉक लगा सकते हैं. आपके एग्ज़ाम के ठीक 1 हफ्ता पहले, 6 से 7 दिन पहले आप सिर्फ एक मॉक लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं. आपको अब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दिए हुए क्वेश्चंस को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये हाई टाइम है. हम मॉक क्यों लगाते हैं? ताकि हमें एक आइडिया मिले कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है. अब जब सारी पढ़ाई हो चुकी है, अब तो सिर्फ हमें रिविजन करना है और एग्ज़ाम में बैठना है. तो इस समय हम मॉक्स दे करके अपने आप को डाइवर्ट नहीं करेंगे. तो आप अपने आप को लास्ट वीक में ना बिल्कुल दूर रखिए मॉक टेस्ट से. बहुत मन करता है लास्ट वीक में, इसलिए मैं बोलूँगी 1 मॉक लगाइए, इससे ज़्यादा नहीं. और अगर आपको और इच्छा है तो आप बीपीएससी का कोई पास्ट ट्रैक का पेपर पूरा का पूरा एज इट इज़ एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठ करके दीजिए. यू कैन सी 3 से 4 दिन बिफोर एग्जामिनेशन और मे बी 1 और 2 डेज बिफोर एग्जामिनेशन आप एक टेस्ट पेपर बीपीएससी का उठाइए
और उसको दे दीजिए। एग्ज़ाम अगर 30 तारीख को है तो 25 से 26 को ही कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए क्योंकि आपने पहले से PYQs किए हुए हैं, तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, अच्छे नंबर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और ये गेम साइकोलॉजी की है। Competitive exams are mostly about psychology and how you're feeling, what your mindset is like. अगर आप confident हैं, ऑफकोर्स आपको पढ़ना ज़रूरी है, उसको बैक करने के लिए कॉन्फिडेंस है तो होना ही फिक्स्ड है, होना है ही। लेकिन अगर आपने बहुत पढ़ लिया और कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी साइकोलॉजिकली आप तैयार नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, यू कैन नॉट मेक इट। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करना। इस टाइम पे आप सारी मैगजीन्स को दोबारा पढ़ेंगे। ऑफकोर्स ये 3rd रिवीजन होगी हर मैगजीन की। यहाँ पे आप टेबल्स जो दिए होते हैं मैगजीन में उसमें बहुत ध्यान देंगे, डेट्स, रैंकिंग, इंडिसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पॉट्स, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। जो भी टैबुलेटेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है उससे आराम से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छे से फोकस करके पढ़ना है और रिविजन रैपिड रखनी है, ज़्यादा समय नहीं देना है। लास्ट वीक वाली रिविजन बहुत क्विक होनी चाहिए और आपको हाईलाइट करते हुए चलना है अपने सारे नोट्स को, अपने बुक्स को, ताकि आप इस सप्ताह को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। बस ये था मुझे बताने के लिए। मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे सब्जेक्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, फ्रॉम करंट अफेयर्स टू इकोनॉमी, पॉलिटी, जोग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। बिहार जीके भी कवर्ड है, करंट अफेयर्स भी कवर्ड है, रिसोर्सेज भी लिस्टेड है। आप इसको एक बार जस्ट गो थ्रू दिस PDF वंस एंड यूज़ दीज 2 months टू प्लान योर स्टडीज़ एंड नॉट ओनली प्लानिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एग्जीक्यूट। मैंने तो प्लान कर दिया है यहाँ पर, आप अपना बनाइए अपने हिसाब से, इस हिसाब से, और जो भी आपको सूट करता है, लेकिन प्लीज़ एग्जीक्यूट ज़रूर करिएगा। एज एन एल्डर सिस्टर आई वुड सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं एग्जीक्यूशन फ्रंट पे। मोस्टली लोग प्लान बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो अगर आपने एग्जीक्यूट कर लिया ना, आप वहीं पे विक्टर हो गए हैं। सो माई विशेज़ टू यू दैट यू आर वेरी गुड एट एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग, आप अप्लाई कर पाएँ इसको और जल्दी से जल्दी अपने आप को सिलेक्शन होते हुए आपका देख पाएँ। सो अगर आपको किसी और तरह की मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इन फ्यूचर वीडियोज़ आई विल बी कमिंग अप विद अ डिटेल्ड resource list and thrust areas of the subjects. Also, I'll be doing some sessions on the subjects like science and polity and economy, जो मुझे लगता है कि मैं better समझा सकती हूँ आपको. I'll try and come up with the videos on that, and this way I'll be very happy to help you all. So until the next video, I wish you all the best and just work hard, apply your knowledge and apply your skills. Keep up the good work. Bye-bye.